हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 जुलाई, दिन रविवार, सन 2020, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अपने अपने जीवन में अपने अपने हिसाब से सभी जैसी जिससे साधना आराधना होती है सभी करते हैं। और साधना से ऐसा नहीं है कि हमें फल नहीं मिलता। समय समय पर अगर साधना आपकी श्रेष्ठ होती है, आपके मंत्र चैतन्य होने लगते हैं, तो आपकी साधना से आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। साधना जैसे खेत में अंकुर जमते हैं बीज डालने पर, तो ऐसे ही आपकी साधना के अंकुर फूटने लगते हैं और वो अंकुर ही हमारे भाग्य का उदय करते हैं। अब साधना जितना आप ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब साधना में हमें किन की साधना करनी चाहिए, किस साधना पर हमें विशेष जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए? इष्ट साधना पर। यूँ तो मंत्र नाना भांति के मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं, वेदों से मंत्र हैं, सावर मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, बीजात्मक मंत्र हैं, और मंत्रों में भी अलग अलग कैटेगरी है। स्त्रीलिंग के मंत्र हैं, पुल्लिंग के मंत्र हैं, नाना भांति की बहुत सारी बातें हैं। पूरा एक सब्जेक्ट है ये। लेकिन कुल मिलाकर के जो आपका इष्ट मंत्र होता है, उस पर जितना आपका ध्यान केंद्रित होगा अपनी साधना में, उतनी आपकी साधना में चार चांद लगते जाते हैं। और इष्ट की जो कृपा जब आपको प्राप्त होती है, तो इष्ट की कृपा से भाग्य उदय होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको इस प्रकार से भी समझा सकता हूँ कि अनेकों लोग मंत्र साधना पर विश्वास नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। बहुत लोग भगवान के अस्तित्व पर भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व में भी दृष्टि डालें, पूरे विश्व में, चाहे विश्व के किसी संप्रदाय पर दृष्टि डालें, किसी कबीले के ऊपर दृष्टि डालें, किसी और अन्य धर्म के ऊपर दृष्टि डालें, तो सभी अपने अपने हिसाब से किसी शक्ति को मानते ज़रूर हैं। चाहे आप किसी उसमें भी ले लीजिएगा, किसी भी उसमें ले लीजिएगा, सब अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, और जितना जिससे जैसा बनता है वो वैसा करता है। करना भी चाहिए, सबका अपने अपने धर्म पर अधिकार है। धर्म एक वृक्ष की तरह है। जड़ जो है पेड़ को हरा भरा रखती है। अगर वृक्ष अपनी जड़ों से अलग हो जाएगा, सूख जाएगा, फल भी नहीं आएगा, हरी पत्तियां नहीं आएंगी, सब कुछ नस्तनभूत हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को, जैसे एक वृक्ष को अपनी जड़ों से जुड़े रहना होता, ऐसे ही एक व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा रहे। धर्म से जुड़ा रहेगा और धर्म के साथ साथ अपने इष्ट से, इष्ट मंत्र से जुड़ा रहेगा। सदैव उस पर फल फूल आएंगे, मतलब फलता और फूलता रहेगा। ध्यान रखें, जब हर व्यक्ति अपने धर्म का मान सम्मान करता है, अपने धर्म से जुड़ा रहता है, तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म से वास्तव में जुड़े और अपने इष्ट से जुड़े। अब इष्ट क्या है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने धर्म में अच्छा बता देते हैं, दूसरे धर्म को बुरा बता देते हैं, या अपने धर्म की महत्ता ज़्यादा बता देते हैं। भाई सभी धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे। बस कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष जड़ से अलग होता है, सूख जाता है, वैसे कोई व्यक्ति अपने धर्म से अलग होता तो विमुक्ता उसके जीवन में आती ही आती है। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट बहुत लोग तो कुंडलियों में ढूंढते हैं कि भाई आपके पंचम भाव में इस प्रकार के बृहस्पति हैं, या इस प्रकार के ग्रह बैठे, अग्नि तत्व के, जल तत्व के,
ये है, तो उस प्रकार से आप अपने इष्ट को बनाएं। लेकिन मेरा जो मोटा माटी भाषा में जो मुझे समझ में आता, जो मंत्र आपके गुरु आपको प्रदान करते हैं ना, वही मंत्र आपका इष्ट होता है। आप जैसे किसी ने गायत्री मंत्र में दीक्षा ली, किसी ने दसम महाविद्याओं में दीक्षा ली, किसी ने भगवान शिव के मंत्र की दीक्षा ली, किसी ने भगवान श्री गणपति की दीक्षा ली, या जैसे शाक्त दीक्षा ली, किस प्रकार की दीक्षा ली उसने, वाम मार्ग की दीक्षा ली है, दक्षिण मार्ग की दीक्षा ली है। तो जैसी जिसने जो दीक्षा ली है और उस दीक्षा में जो उसका वो मंत्र है और उस मंत्र के जो देव हैं वही उसके इष्ट होते हैं। महाकाली के मंत्र की दीक्षा ली तो महाकाली जो है वो आपकी इष्ट हैं और उनका जो मंत्र है वही आपका इष्ट मंत्र है और गुरु मंत्र है। तो गुरु मंत्र ही आपका इष्ट होना चाहिए और गुरु मंत्र के जो देव हैं वो आपके देव होने चाहिए, देव हैं या देवी हैं जो भी हैं। इसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से दीक्षा नहीं ली है। तो दीक्षा नहीं भी ली हो उसके बावजूद भी हर व्यक्ति का एक मन होता है, यार मैं तो भगवान शिव को बहुत मानता हूँ, मेरी पूरी आस्था तो भगवान राम में है, मेरी पूरी आस्था लक्ष्मी जी में है, गायत्री जी में है, सावित्री जी में है, बगलामुखी जी में है, दसम महाविद्याओं में धूमावती में है, कमला में है, और छिन्नमस्तिका में है, किसी में भी है, XYZ, मातंगी में है। तो आपकी जिनके अंदर आपने दीक्षा तो ली नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की कई बार ना बचपन की आस्था होती है कि बस भगवान शिव को मानता हूँ साहब, मैं तो गायत्री को मानता हूँ, बस मैं तो जो है सीता मैया को मानता हूँ, जानकी जी को मानता हूँ या राम जी को मानता हूँ। तो जो आपका मन है, आपका मन जिस चीज़ को पूर्णतः स्वीकार करे वो भी आपका इष्ट देव होता है और वही आपका इष्ट मंत्र होता है। आया समझ में? किसी के कहने पर हमें बार बार इष्ट मंत्र नहीं बदलना चाहिए, इष्ट नहीं बदलने चाहिए। तनिक क्षण भर के लालच के लिए हमें ये अदला बदली का खेल नहीं खेलना चाहिए। कई बार हम राम जी को बहुत अच्छे से 20 साल से मान रहे हैं और कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है दिमाग को मोड़ करके रख देता है, अरे आपकी कुंडली तो ये कहती है, आपके हाथ की रेखाएं तो ये कहती हैं, आपको तो राम जी को नहीं, आपको तो श्याम जी को मानना चाहिए। अब 20 साल की भक्ति जो आप राम जी की कर रहे हैं छोड़ बैठते हैं कई बार। हाँ, अपना अपना मन होता है, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग और प्रलोभन के चक्कर में आके, जबकि मालूम नहीं है गॉड इज़ वन, भगवान एक ही है। आपने जिसको ध्यान लिया, एक को अच्छे से ध्यान लिया तो सभी का पूजन हो जाता है, सभी का मनन हो जाता है, सभी का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। ये वास्तविकता है। कोई भी देव ऐसा नहीं है जो आपको कुछ देने में सक्षम ना हो। सभी देव आशीर्वाद से उनके हाथ भरे होते हैं, हृदय भरे होते हैं। आपके अंदर वो होनी चाहिए बात कि आप अपनी मंत्र साधना से वो रस निकाल सकें, वो आशीर्वाद उनसे ले सकें। तो इसलिए ध्यान रखें, जिसके ऊपर इष्ट की कृपा हो जाती है या जो इष्ट को बहुत अच्छे से भजता है उसका भाग्य उदय होता ही होता है। बस कहने का मेरा इतना भाव है। तो हमेशा मेरे साधकों अपने इष्ट का ध्यान रखें, अपने इष्ट मंत्र का ध्यान रखें। इष्ट कैसे बनाए जाते हैं, या तो जो गुरु दीक्षा आप कहीं से लेती हैं तो जो गुरु आपको आपका मंत्र देते हैं तो वही आपका इष्ट और वही आपका इष्ट मंत्र होता है। या बचपन से जिनके प्रति आपकी अगाध आस्था होती है वही आपका इष्ट, वही आपका इष्ट मंत्र होता है। बस इसके अलावा आप किसी के कहने पर बार बार इष्ट चेंज ना करें, बार बार ये अदला बदली ना करें। ऐसी अदला बदली से आपकी भक्ति कदापि नहीं हो पाएगी और सदैव आपका मन अशांत रहेगा और अस्थिर रहेगा और विचित रहेगा। एक साध हैं सब सद हैं, बस ये बात हमेशा दिमाग में आप रखना। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं
वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, कल है तुलसी जयंती और तुलसी जयंती के अवसर पर हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। क्या है मैं बता देता हूँ। बहुत लोग हमसे ऐसा पूछते हैं, क्या शर्मा जी जब लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ते समय तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा, कि ये जो शब्द है तुलसीदास जी का जो नाम आता है, क्या ये हनुमान चालीसा में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये नाम जो तुलसीदास जी का लगाते हो इसलिए आपको पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए अपना नाम वहाँ लगाना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अपना नाम कदापि ना लगाएं, पाप के भागी बनेंगे आप अपना नाम लगा करके। क्यों? ये सारी बातें आपको कल के विशेष अंक में सुनने और जानने को मिलेंगी। और कल तुलसी जयंती भी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।